सभी साथियों के बीच आकर और यहाँ आकर मैं अपने आप को बहुत धन्य समझता हूँ, क्योंकि यहाँ मैं 2010 में यहाँ एक बार आया था और यहाँ से मुझे बहुत प्रेरणा मिली। एक मेडिटेशन के जो यहाँ से प्रेरणा मिली, अब मैं दोबारा फिर इसी कारण यहाँ से आया हूँ और इस प्रेरणा के कारण साक्षी मलिक का मेडल भी शायद मैं कहता हूँ कि इसी से आया हो, क्योंकि उनकी जब बाउट चल रही थी रात के 12 बजे रशियन से वो हार गई थी, तो मैंने फ़ोन मिलाया और उसको यही कहा कि बेटा जो हुआ वो भूल जाओ और आप यहाँ सबसे अच्छी थी, जीतना था गोल्ड, लेकिन उसको भूल जाओ। अभी मतलब आपने आपके लेवल का यहाँ कोई भी खिलाड़ी नहीं, आपने अगला मैच जरूर जीतना है। और उन्होंने जीत कर दिखाया, उसको काफ़ी मोटिवेट किया और देश पूरी तरह से निराश हो चुका था कि हमारे देश में पता नहीं इतनी 130 करोड़ की पॉपुलेशन, मेडल एक नहीं, पूरी देश की निगाहें वहाँ लगी हुई थी। तो वो हमारी बिटिया ने पूरी की और बाद में पीवी सिंधु, जिन्होंने देश का बहुत ही नाम गौरवान्वित किया। मुझे बड़ी खुशी हुई कि लड़कियों ने हमारी देश की आन बान शान को रखा, क्योंकि मुझे एक बात हमेशा कचोटती थी। मैंने रोहतक में जब कुश्ती को, लड़कियों की विशेषकर कुश्ती को जब शुरू किया, सभी लोग मेरे को ये कहने लगे कि यार ईश्वर दैया पागल हो चुका है। जब इसके पास अंतर्राष्ट्रीय स्तर के लड़के ऑलरेडी तैयार हैं तो ये लड़कियों क्यों शुरू कर रहा। लेकिन मेरा बचपन से लेकर अब तक मैं क्रांतिकारियों की, जैसे शहीद आजम भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, राम प्रसाद बिस्मिल, इनकी बहुत, महात्मा गांधी, स्वामी दयानंद, स्वामी विवेकानंद को बहुत पढ़ा मैंने। और देखो कवि की कल्पना देखो कितनी अच्छी। आपने शहीद आजम भगत सिंह का जो फोटो देखा होगा कई बार, एक चारपाई पर बैठा हुआ है जेल में। जेल में कभी चारपाई तो होती नहीं, लेकिन वो एक कवि की कल्पना है। और बर्फ की शैलियों पर बैठा हुआ होता है, कोड़े लगाए हुए होते हैं, खून निकला हुआ होता है, उसके नमक छिड़क दिया जाता है, लेकिन उसे एहसास ही नहीं होता कि आप बर्फ की शैलियों पर बैठे हैं या चारपाई पर बैठे हैं या गद्दे पर बैठे हैं या ज़मीन पर बैठे हैं, क्योंकि ये कारण एक मेडिटेशन का ही है। वो इतना एकाग्रचित होते थे, वो देश के प्रति सोच थी उन लोगों की कि हम अपने देश के लिए कुछ करेंगे। तो मुझे भी अपने देश के प्रति एक लगाव है। हालांकि मेरे दोनों बेटे ऑस्ट्रेलिया थे, एक तो वहीं सेटल हो रहा है, वो कहता पापा यहाँ आ जाओ अब रिटायरमेंट के बाद, अब तो यहाँ आ जाओ मेरे पास। माँ भाई जिएंगे तो देश के लिए, मरेंगे तो देश के लिए। अब भी मैंने अपनी एकेडमी रोहतक में खोली हुई है, 3 साल रिटायरमेंट हो चुके, लेकिन मैंने उनको बोल रखा है कि भाई मेरी रिटायरमेंट इस मैट से होगी और मेरी मृत्यु के साथ ही होगी। देश के लिए थोड़ा बहुत भी कर पाए तो हम अपने आप को खुश नसीब समझेंगे। और क्योंकि मेरे दिमाग में एक खिलाड़ियों के प्रति है ना, शुरू से ही सोच थी। मेरा HAU हिसार, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हिसार में लेक्चरर के लिए सिलेक्शन हुआ। मैं वहाँ प्रोफेसर भी होता है, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, प्रिंसिपल, डीन, डायरेक्टर, सभी, इवन वाइस चांसलर भी किसी यूनिवर्सिटी का लगा देते। लेकिन मैंने सिर्फ एक रेसलिंग को ही चुना और इसके लिए ही अपने आप को समर्पित किया। यही कोशिश और लास्ट तक करता रहूँगा। कोशिश यही है कि मतलब इनके लिए जिएंगे, इनके लिए मरेंगे, देश के लिए।